अभी 5वां वचन देखेंगे। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग से 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आमीन। हाँ, हालेलुया। 7 आत्माओं के बारे में हम लोग ने पहले भी एक बार सुना था, बराबर ना। अभी यहां से क्या हो रहा है, देखो, न्यायाधीश से हम लोग न्याय सुनेंगे, न्यायाधीश से न्याय ही मिलता है, बराबर। तो अभी यहाँ पे परमेश्वर के तख्त से बहुत सा लाइटनिंग, बिजली की कड़क, थंडर, बराबर, तूफान के जैसा आवाज, और बहुत से आवाजें निकल रही है। इसका मतलब है परमेश्वर से जजमेंट्स आ रही है। परमेश्वर जो है, मैंने जैसा बताया ना आपको, क्या बोला था मैंने आपको, कि हमारा परमेश्वर जो है वह हमेशा जजमेंट्स देता रहता है, पूरे को पूरे वर्ल्ड के ऊपर जजमेंट देता रहता है। अभी कितनी चीजें अपने दुनिया में हो रही है। हमारा परमेश्वर कभी भी ऐसा मत सोचिए कि रुका रहता है, क्योंकि हर एक का एक समय रहता है, जजमेंट का समय रहता है, बराबर। जैसा शैतान के जजमेंट का समय प्रभु ने मुकर्रर किया है, इसके लिए देखो शैतान की आत्माएं क्या बोलती है, क्या अपने जजमेंट के समय के पहले ही तो हमारा न्याय करेगा क्या, यीशु को बोल रही है, बराबर। तो प्रभु ने हर एक न्याय के लिए एक समय मुकर्रर किया है, और कितने लोगों का समय पूरा हो गया है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि कितनी जगह पे कुदरती आपदाएं आ रही है ना। हम लोग देख रहे हैं कि कितनी जगह पे फ्लड्स आ रहे हैं, कितने जगह पे अर्थक्वेक आ रहा है, कितने जगह पे भूईडोल हो रही है, कितनी जगहों पे आगजनी हो रही है, बहुत सी चीजें हो रही है। तो कितनी जगहों पे परमेश्वर का न्याय भी आ रहा है। तो ये जो न्याय है वो वॉइसेस है, वो आवाज है, परमेश्वर की आवाज जो उसके तख्त से निकलती है, परमेश्वर के डिक्लेरेशन है, परमेश्वर के न्याय की मुनादी है, जो यूहन्ना सुन रहा है। ठीक है, परमेश्वर हमेशा न्याय को देता है, न्याय को डिक्लेयर करता है, उसका ये आदत है। इसके लिए हम लोग उसके न्याय में नहीं पड़े, हम लोग उसके अनुग्रह में ही परमेश्वर के कानून को पूरा करें। देखो, परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर का कानून पूरा हो। परमेश्वर का अनुग्रह इसके लिए नहीं दिया गया है कि हम पाप में ही रहें। अगर हम पाप में ही रहेंगे तो हम अनुग्रह में नहीं है। समझ गए ना, कि बहुत से लोग आज क्या कर रहे हैं कि हाइपर ग्रेस वगैरह में फंस गए ये लोग, बोलते हैं अब कितना भी पाप करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह के बाहर चले जाएंगे अगर हम पाप में रहते हैं तो। ठीक है, अभी 7वां वचन, छठा छठा वचन देखेंगे। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच के जैसा समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। हाँ, ये बहुत समझने की बात है। ठीक है, समझने की बात है। सबसे पहले जो है, जो सी ऑफ ग्लास है, जो समुंदर है, ठहरा हुआ समुंदर है, साफ पानी है, समुंदर है। देखो, जब भी हम प्रभु से मिलते हैं, पुराने नियम में भी वो लोग क्या करते थे, पुराने नियम में मंदिर में जाने से पहले हौद में पानी में पांव धोते थे, बाद में वो लोग अंदर जाते थे। वैसा ही आज जो है वह यीशु का लहू है। जब हम प्रभु को अप्रोच करते हैं, यीशु के लहू से धो के अपने आप को, फिर हम प्रभु के पास जा सकते हैं। ये बहुत ही अनहोनी बात है। मतलब यीशु का लहू नहीं होता था ना, तो हम पिता का नाम भी नहीं ले सकते थे। यीशु के लहू के कारण हम पिता को जान भी रहे हैं और पिता की उपस्थिति में भी जा रहे हैं। तो ये जो सी ऑफ ग्लास है, ये जो समुद्र है, ठहरा समुद्र लिखा है ना उधर, तो ठहरा समुद्र जो है वो बताता है कि हम साफ होके परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। बिना साफ होके हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते।
और वहां पे 4 प्राणी खड़े हैं, ठीक है, 4 लिविंग क्रीचर्स, 4 प्राणी खड़े हैं जिनके चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। आंखें क्या करती है? अभी आप लोग बैठे हैं, आंख से आपको देखते हैं कि गैस के ऊपर दूध तो गर्म नहीं हो गया, उबल तो नहीं रहा है, बराबर, कहीं से लाइट से आग तो नहीं जल रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। आंख से आप क्या करते हैं? आप हमेशा सतर्क रहते हैं। वैसा ही परमेश्वर ने 4 प्राणियों को रखा है वहां पे, वो सतर्कता बरतते हैं। ठीक है, इन 4 प्राणियों के बारे में आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा गया अच्छी तरह से। ठीक है, वहां पे अपन पढ़े, वहां पे पढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ क्या है वो। ठीक है, तो ये लिविंग क्रीचर्स है। लिविंग क्रीचर का मतलब क्या? देखो, परमेश्वर के कुछ चीजें जो है बहुत ही अनोखी है। प्रभु जिंदा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जिंदा पानी है, ये जो प्राणी है ये जिंदा प्राणी है। हम लोग जो विश्वास करते हैं वो हमेशा के लिए जीवंत हो जाएंगे। तो परमेश्वर जो है जीवन का परमेश्वर है, और ये जो प्राणी है वो कभी मरने वाले नहीं है। और चारों तरफ से उनकी आंखें हैं, मतलब वो पूरे लोगों को, सबको जांच रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे ये क्या है। ये एक्चुअली गॉस्पेल पिक्चर्स है, परमेश्वर के बारे में बताने वाले ये 4 प्राणी हैं। अभी अपन देखेंगे कि क्या है। 7वां वचन देखेंगे तो वेरी ब्यूटीफुल वचन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सेवा के बारे में बताता है, पढ़ेंगे। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के समान है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। अभी ये 4 प्राणी के बारे में लिखा है। ये 4 सुसमाचार देने वाले सुसवार्तक हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर के तख्त के चारों तरफ ये लोग 4 दिशाओं में खड़े हैं, बराबर। और एक जो है वह शेर की तरह है। तो सुसमाचार देते हैं जो भी, वो शेर की तरह सुसमाचार देना है। देखो, आत्मिक स्थानों में आप प्रभु के साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? आत्मिक स्थानों में हम प्रभु के साथ बैठे हैं। इफिसियों की पत्री में लिखा है हम आत्मिक स्थानों में प्रभु के साथ बैठे हैं। तो हम जब सुसमाचार देते हैं, एक शेर की तरह सुसमाचार देना, डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक बछड़ा यहाँ पे लिखा है आपके हिंदी में, बट इंग्लिश में लिखा है ऑक्स। ऑक्स का मतलब एक बैल की तरह। एक बैल बहुत मेहनत करता है, आपने देखा है बैल को मेहनत करते हुए? 12-18 घंटा, 24 घंटा भी काम करा सकते, एकदम थक जाता होगा वो। वैसे ही परमेश्वर के दास जो हैं अथक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सुसमाचार देते हैं, जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। एक शेर की तरह निडर रहते हैं। और तीसरा क्या है? एक मनुष्य की तरह है। मनुष्य की तरह इसका मतलब है कि हम दूसरे के साथ जब बातें करते हैं तो उसके दुख सुख में सहभागी होते हैं। हम दूर से खड़े रह के सुसमाचार नहीं देते हैं। आपके दुख में, आपके सुख में, हर एक के दुख में, हर एक के सुख में, अविश्वासियों के, दुनिया के दुख सुख में एक रह के, एक होके उनके साथ हम लोग प्रैक्टिकली बताते हैं परमेश्वर का वचन। ठीक है। चौथा जो है उकाब की तरह। उकाब की तरह क्या रहता है? उकाब का मतलब है ईगल। उकाब जो है बहुत ऊंचा उड़ता है। ऊंचे पे कौन बैठा है? ऊंचे में यीशु बैठा है, बराबर ना? क्योंकि वहां पे यमुना को उठा के गया ना ऊपर स्थानों में। तो तीसरे स्वर्ग तक आपका जो आत्मिक लेवल है वो बढ़ना चाहिए, प्रभु के साथ जाके बैठने का। सुवार्ता जो देता है वो परमेश्वर के साथ जाके बैठने का है। एक उकाब की तरह उड़ के जब रेवलेशन मिलता है उसके बाद में आके नीचे लोगों के बीच में प्रचार करने का। अभी यही अगर आप देखेंगे अपने 4 गॉस्पेल से, मालूम है आपको कौन से हैं? मती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना। अभी मती जो है, मती एक शेर की तरह गॉस्पेल है।
क्लियरली बताता है बिना डरे। मरकुस जो है वह एक ऑक्स की तरह है, मेहनत से। स्टार्टिंग का पहला पहला लिखा हुआ मरकुस है, मालूम है आपको? मरकुस का जो सुसमाचार है वो सबसे पहला लिखा गया, मार्क ने लिखा, बराबर। उसके बाद आता है लूका। लूका एक स्टोरी के जैसा लिखा है उसने। लूका और प्रेरितों के कार्य एक ही आदमी ने लिखा है, लूका ने ही लिखा है, बराबर। तो लूका एक डॉक्टर था। लूक लूक लूका एक डॉक्टर था, मतलब एक हकीम था, उस जमाने में हकीम रहते थे, बराबर। तो वो लोगों के दुख सुख को समझता था, इसके लिए मनुष्य की तरह उसने स्टोरी के जैसा गॉस्पेल लिखा है। और यूहन्ना जो है, यूहन्ना उकाब की तरह उड़ता हुआ ऐसा उसने जो भी लिखता है ना, वो ऐसा लगता है कि हम आपको उड़ा के स्वर्ग में लेके जा रहे हैं। कितने लोगों को यूहन्ना पढ़ते हैं तो एकदम लगता है कि अपन स्वर्ग में पहुंच गए। जैसा लिखता है, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन परमेश्वर था। एकदम उड़ा के उकाब ऊपर लेके जाता है। तो ये चार गॉस्पेल्स भी है, चार सुसमाचार भी है, और ये स्वार्थ कर देने वाले लोगों की क्वालिटी भी है। वो शेर की तरह सुसमाचार देते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, एक ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह बहुत मेहनत करते हैं। और तीसरा, एक मनुष्य की तरह आपके साथ सहभागी होते हैं दुख सुख में। और चौथा, परमेश्वर के साथ उड़ के परमेश्वर संगति करके बाद में नीचे आके वो सुवार्ता देते हैं। ये चीजें एक सुवार्थी में होनी चाहिए। जो भी परमेश्वर के दास हैं उनमें ये चार चीजें होनी चाहिए। बहुत सी आंखें क्यों है इन चारों प्राणियों में? बहुत सी आंखें इसके लिए है कि सब जगह देखे, लोगों को देखे, लोगों को परखे, लोगों के दुख सुख देखे, लोगों की जरूरतें देखे, बराबर। अगर अपनी इतनी आंखें हैं तो हम सब कुछ देखते हैं। बहुत ज्यादा आंखें होंगी तो हम सब कुछ देखेंगे ना। परमेश्वर की आंखें सब जगह है कि नहीं? वो सब देखते हैं, ठीक है। अभी जाएंगे, आएंगे 8वें पे। देखो, 8 से लेके 11 तक अगर आप देखेंगे, 8 से 11 जो है वह एक सॉन्ग है, एक भजन है, एक परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं सब मिलके, बराबर। 8 से 11, ठीक है। 8वां पढ़िए। और चारों प्राणियों के छह छह पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आगे ही आगे हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। आमेन। अभी यहाँ पे यीशु मसीह का गुणगान कर रहे हैं। जो चार लिविंग क्रीचर्स है, जीवंत प्राणी है, उनके सबके छह छह क्या है? विंग्स है, छह पंख हैं। छह पंखों सराफ बोलते हैं ना, सरफ बोलते कि नहीं? 6 विंग्स, सराफिम, बराबर। अभी ये छह विंग्स जो है, ये छह जो इनके पर हैं, पंख हैं, ये छह पंख से क्या करते हैं ये लोग? दो पंख से ये लोग अपने मुंह को ढकते हैं, और दो पंख से ये लोग अपने पांव को ढकते हैं, और दो पंख से ये लोग उड़ते हैं। मुंह को ढकते हैं क्योंकि परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, इतना परमेश्वर पवित्र है। पांव को ढकते हैं क्योंकि हमारे पांव, भले वो लोग स्वर्ग में रहते हैं लेकिन उनके पांव परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है। और दो पंखों से वो उड़ के परमेश्वर की स्तुति करते हैं और बोलते हैं कि तू पवित्र है, तू पवित्र है, क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है। आप सोचो, स्वर्ग में रह के होली एंजल्स, स्वर्गदूत, उनको इतनी पवित्रता महसूस होती है परमेश्वर की, तो मुंह से, उनके मुंह से यही निकलता है, तू पवित्र है, मतलब मैं अपवित्र हूं, बराबर। जब यशाया भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है तो क्या बोलता है? सेनाओं का यहोवा पवित्र है,
और मैं अपवित्र होठों का मनुष्य हूं। आज हम लोग कितना लाइटली परमेश्वर के नाम को लेते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर के लिए आदर जो होना चाहिए। देखिए कितनी चीजों में यहूदियों को आदर है, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेते हैं, इसके लिए याहवे बोलते हैं। वो लोग परमेश्वर का पूरा नाम भी नहीं लेते हैं कि किसी चीज में हम लोग कि परमेश्वर बहुत पवित्र है, जो स्वर्ग में विराजमान है वो बहुत पवित्र है। हम लोग उसके बारे में बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा सकते हैं जब तक कि वो खुद नहीं समझाए। क्योंकि हम लोग क्या है, वी आर जस्ट डस्ट, हम लोग सिर्फ मट्टी है। जब तक परमेश्वर किसी चीज का प्रकाशन नहीं देगा हम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसके लिए परमेश्वर का प्रकाशन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। ठीक है, आगे जाएंगे। 9वां वचन। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानु जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि जो जीवंत प्राणी है, ये चारों स्वर्गदूत हैं, बराबर, ये जीवंत प्राणी है। ये जो है प्रभु को महिमा आदर देते हैं। लेकिन हम लोग कौन है महिमा आदर देने वाले? स्वर्गदूत भी कौन है आदर और महिमा देने वाले? ये तो उसका है ही ना, वो तो प्रभु का ही है ना। महिमा आदर वर्शिप किसका है? जब स्वर्गदूत स्वर्ग में खड़े रह के परमेश्वर को जो वर्शिप मिलनी चाहिए, परमेश्वर को स्तुति आराधना जो मिलनी चाहिए वो देते हैं स्वर्ग में रह के, तो आज धरती पे खड़े रह के अपने कितने ही परमेश्वर के दास वो वर्शिप लोगों से क्यों ले रहे हैं? आज कितने ही दास जो है वो परमेश्वर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना वो लोग खुद के ले लेते हैं। तो आप सच सोचिए कितना बड़ा पाप है। देखो पुराने नियम में जो याजक रहते थे, पुराने नियम में याजक रहते थे, याजक को लोग क्या क्या करते थे, अनाज देते थे, बकरी, मेंढा, ये सब बलियां देते थे और लोबान देते थे, बराबर। तो क्या करते थे याजक, क्या करते थे याजक जो है थोड़ा सा अनाज परमेश्वर के वेदी पे चढ़ाते थे, जलाते थे। कुछ पीसेस, खास करके फैट जो रहता है, फैट मतलब चर्बी, जो चर्बी रहती थी जानवर की वो परमेश्वर को देते थे। और बाकी जो मांस रहता था दूसरा वो अपने घर पे लेके जाते थे। लेकिन लोबान, जो भी लोबान दिया जाता था वह लोबान पूरा का पूरा जलाते थे उधर ही उधर वेदी पे। लोबान जो है, लोबान एक स्तुति आराधना का प्रतीक है, लोबान वर्शिप का प्रतीक है। तो वर्शिप जो है वह सिर्फ परमेश्वर को मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो याजक करते हैं वर्शिप अपनी कराते हैं, इसके लिए कलीसियाओं में पावर नहीं है। क्योंकि जो पावर, पावर कभी आता है जब हम प्रभु को ऊंचा उठाते हैं, जब प्रभु को स्तुति आराधना देते हैं। आज कितने ही जगह पे मैंने देखा भी है, सुना है, पांव पड़ते हैं कितने लोग, पास्टर्स का पांव पड़ते हैं और पास्टर उसको मना नहीं करते। हाँ, सही है क्या? स्तुति आराधना किसकी होनी चाहिए? हम कौन है? हम लोग दास है, हम लोग परमेश्वर नहीं है। हम लोग परमेश्वर के दास है और हम लोगों के दास भी है। हालेलुया। कितनी जगह पे आज, बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है, खास करके नॉर्थ में, जहाँ पे कि लोग परमेश्वर के दास की स्तुति आराधना कर रहे हैं। एक किस्म से दास के लिए जाते हैं कलीसिया में। कितने लोग दूर दूर से ट्रैवल करके मुझे इसको देखना है,
जाते हैं, प्रार्थना कराने जाते हैं, स्तुति आराधना परमेश्वर की होनी चाहिए। उस जगह पे किसी और को मत बिठाओ। यहाँ पे स्वर्गदूत भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और स्वर्ग में बैठ के बोलते हैं, तू पवित्र है, तू पवित्र है। तेरे लिए ऑल ग्लोरी, गिव ग्लोरी एंड ऑनर एंड थैंक्स टू हिम। जो परमेश्वर तख्त पे विराजमान है, उसको धन्यवाद दो, उसको महिमा दो, उसको आदर दो, क्योंकि वो उसका है और किसी का नहीं है। वो आदर महिमा परमेश्वर की ही होनी चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर को ही देना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ, हमारा जीवन, हमारा आत्मिक भौतिक जीवन सब कुछ परमेश्वर के ऊपर निर्धारित और आधारित है। हालेलुया। 10 पे आएंगे। दस 10 नंबर। पढ़िए। यस, 10 10। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। 11 पढ़ना है। पढ़ो पढ़ो। ये हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थी और सृजी गई। आमीन। देखो यहाँ पे ये 24 जो यहाँ पे प्राचीर हैं, ये 24 प्राचीर में से 12 तो पक्का मौत का मौत को चखा है परमेश्वर के लिए, रक्त साक्षी दिया है, बराबर। 12 जो प्रेरित है, वो लोग ने रक्त साक्षी दिया है। रक्त साक्षी देने के बाद भी जब सराफिम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तो परमेश्वर का इतना उपस्थिति और ज्यादा वहां पे घट हो जाता है कि सब प्राचीर अपने अपने सर के ऊपर जो ताज है, प्रभु ने तख्त ताज डाला है, प्रभु ने जो मुकुट डाले हैं, वो मुकुट उठा के परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु तेरा आदर हो, हमारा आदर क्या है? ये हम लोग को आदर नहीं चाहिए, तेरा आदर हो। जहां पे भी सच्ची वर्शिप होती है प्रभु की, ट्रू वर्शिप, जहां पे भी सच्ची वर्शिप होती है, वहां पे लोग जो है अपनी उपस्थिति, अपनी परिस्थिति समझ लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं वो लोग कौन है। आज यहाँ पे 24 प्राचीर है, वो लोग समझ लेते हैं कि प्रभु हम लोग तुच्छ है, हम लोग का काय का ऑनर, हम लोग का क्यों महिमा, हम अपने, तूने जो हम लोग को ये तख्त ताज दिया है, जो मुकुट दिया है, वो भी हम लोग तुझे देते हैं, क्योंकि तू ही हमारा मुकुट है। इसको इसको आराधना बोलते हैं। जो सच्ची आराधना है, वो लोगों के अंदर नम्रता पैदा करती है, उनकी परिस्थिति और उपस्थिति, उनकी परिस्थितियों से अवगत कराती है। अगर स्तुति आराधना हमें अपने परिस्थिति से अवगत नहीं कराती है, हमें बताती नहीं कि हम कौन सी दशा में है, तो वो स्तुति आराधना बराबर नहीं है। आज देखो कितनी स्तुति आराधना, कितनी जगह पे लोग नाचते गाते हैं और बहुत सी चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वह परमेश्वर की उपस्थिति में है क्या? वो लोग को अपनी परिस्थिति मालूम पड़ती है क्या? कितने लोग व्यभिचार में हैं, कितने लोग ड्रग्स में हैं, कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, कोई रो नहीं रहा है, सिर्फ डांस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो आराधना कर रहे हैं। लेकिन सच्ची आराधना, जब सराफिम आराधना कर रहे हैं इधर, तो वहां पे जो रिडीम्ड लोग है, जो 24 प्राचीर है, वो अपने अपने सर से अपने मुकुटों को उतार के परमेश्वर के चरणों में रखते हैं और क्या बोलते हैं कि प्रभु तू ही लायक है हर एक महिमा के लिए, तू ही लायक है, तेरा ही पावर है, तेरी ही महिमा है, तेरा ही आदर है, क्योंकि तूने ही सब कुछ बनाया है, तू सृजनहार है, तू परमेश्वर है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। हर एक बात जो सृजी गई वो तेरे तेरे द्वारा सृजी गई है। आज हम लोग पूरे के पूरी दुनिया जो है सृजनहार से कट गई है।
किसी के भी दिमाग में सृजनहार है ही नहीं। सबके दिमाग में पेट, या तो फिर अपनी ख्वाहिशें पूरा करना, अपने दिल को घमंड में लाना, घमंड की चीजें करना, खुद को बड़ा बनाना, यही सब भरा हुआ है। अगर परमेश्वर की सच में भान हो जाए, लोगों को नॉलेज आ जाए, तो लोगों की कितनी चीजें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। पूरा दुनिया आज बिल्कुल परमेश्वर से रहित है, परमेश्वर से अलग किया हुआ है बिल्कुल। उनके वाइल्डेस्ट थॉट, उनका जो बोलते हैं ना, उनके पूरे परे के विचारों में भी परमेश्वर नहीं है। अगर आ जाएगा ना, तो हम अपनी परिस्थिति को जान लेंगे कि हम कितने विकृत है, कितने गिरे हुए हैं। हम लोग को कितने दया की जरूरत है प्रभु की। देखो, वो जो पापी मनुष्य था, चुंगी लेने वाला था, वो तो ऊपर भी नहीं देख रहा था। वो छाती पीट के बोल रहा था, प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूँ। वो प्रभु की उपस्थिति में था। लेकिन जो फारजी था, वो अपनी उपस्थिति में था। फारजी ये देख रहा था कि उसने क्या क्या किया, लेकिन चुंगी लेने वाला क्या बोल रहा था कि मुझे मालूम है प्रभु मैं क्या हूँ, मैं तेरे लायक नहीं, मैंने इतना पाप में हूं। अपनी परिस्थिति को हम तब जानते हैं जब हम परमेश्वर की असली उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया। तो अपन चैप्टर 4 अपन इधर पूरा करते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल है हम लोग बात कर सकते हैं। एक मिनट जाइए।